हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, इंडिया का एक और बहुत ही बड़ा रिटेलिएशन अमेरिका के बुली के अगेंस्ट आते हुए दिख रहा है। बहुत समय से इंडिया को प्रोवोक करने का प्रयास कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और फाइनली भारत जो है वो अब बैक टू बैक यूएस को रिटेलिएट करते हुए नजर आ रहा है। और क्लियरली भारत ने ये प्रूव कर दिया है कि भारत कुछ बोल तो नहीं रहा है, लेकिन भारत बहुत कुछ कर रहा है जिससे अमेरिका की परेशानियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। बिकॉज इंडिया डज नॉट नीड टू शाउट, इंडिया ओनली नीड्स टू एक्ट, और यही भारत करते हुए नजर आ रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि तमाम तरीके के प्रेशर के बावजूद भारत अपने इंडिया और रशिया के दोस्ती को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं नजर आ रहा है। अब फ्रेंड्स, उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बड़ा यहां पर फैसला आते हुए नजर आ रहा है कि आरबीआई ने इंडिया रशिया पेमेंट को काफी ज्यादा आसान बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स अनाउंस किए हैं, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया का जो रुपी और रबल में ट्रांजैक्शन होना है वो काफी आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया का इफेक्टिवली डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और फ्रेंड, साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कहा है कि इंडिया, रशिया और यूएई, इन तीनों कंट्री के बीच में भी कैसे हम ट्राइलैटरल लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन को इंश्योर कर सके, जिससे डॉलर की रिक्वायरमेंट खत्म हो सकती है। तो ये भी आरबीआई जो है वो आने वाले समय में इसको एग्जीक्यूट करने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहां पर क्लियर हो गया है कि भारत जो है वो अपने रशिया के साथ दोस्ती को कमजोर करने का प्रयास नहीं करेगा। रशिया के साथ जो भी हमारा ट्रेड है, था और आने वाले समय में ये रहेगा। और जो डी डॉलराइजेशन का कैंपेन है, ऑल्दो ये अब उतना ज्यादा एक तरीके से हेडलाइंस में नहीं आता है, लेकिन जो डी डॉलराइजेशन हो रहा है वो अभी भी कंटिन्यू है। बिकॉज जिस तरीके से फ्रेंड्स भारत यहां पे रशिया और यूएई के साथ एक ट्राइलैटरल सेटलमेंट करने का प्रयास कर रहा है, ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, न्यूज क्या आया है कि डॉलर को बाईपास करके और जो ट्रेड में दिक्कतें आ रही हैं इंडिया और रशिया के बीच में, इसके लिए अब आरबीआई ने इट हैज क्लियर द वे फॉर फास्टर इजियर रूपी रबल सेटलमेंट विथ रशिया, जिसकी वजह से यूएस के तमाम तरीके के थ्रेट के बावजूद और डॉलर पे सैंक्शन लगाने के बावजूद इंडिया और रशिया अपना ट्रेड को कंडक्ट कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स, दोनों का जो टारगेट है वो है $100 बिलियन पे अपने ट्रेड को ले जाना बाय 2030। ऑलरेडी इंडिया रशिया का ट्रेड लगभग $65 बिलियन पे पहुंच चुका है। तो इस पे हमें $100 बिलियन पर पहुंचाने के लिए रूपी रबल मैकेनिज्म का होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये जो रूपी और रबल या रूबल कह लो आप, इसमें जो हमें ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ी, ये तब जरूरत पड़ी जब रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिया और इनफैक्ट रशिया को स्विफ्ट सेटलमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया, जिसकी वजह से रशिया के साथ हम डॉलर में ट्रांजैक्शन करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। इसके बाद से 2023 से कॉन्स्टेंटली दोनों कंट्री जो है वो रूपी और रूबल ट्रेड एग्रीमेंट को करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कोई आइडिया नहीं नया नहीं है। इनफैक्ट 1953 से ही इंडो सोवियत जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, तब से ये दोनों कंट्री आपस के लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से इस बार रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया गया, तब भारत जो है और रशिया दोनों प्रोएक्टिवली रूपी और रूबल मैकेनिज्म को एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रहे थे। अब फ्रेंड्स, ये काम कैसे करता है? तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इंडिया की कंपनी मान लो ए है, और ये मान लीजिए आप रशिया की कोई कंपनी है, आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, तो इस समय आप इसको डॉलर में पेमेंट करते थे, लेकिन अब ये डॉलर में पेमेंट करना जो है वो बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि बी कंपनी को मैं रूपी में पेमेंट करूंगा। और कैसे पेमेंट करूंगा? तो ये जो कंट्री है रशिया, जिसकी कंपनी भी है, तो रशिया जो है वो भारत के किसी बैंक, फॉर एग्जांपल एसबीआई के साथ रशिया की जो एक बैंक है वो टाई अप कर लेगी, और रशिया की बैंक एसबीआई में अपना एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेगी। तो वॉस्ट्रो अकाउंट जो है वो बेसिकली अकाउंट कौन खोल रहा है? रशिया की एक बैंक। कहां खोल रही है? भारत के अंदर। और इसमें जो पैसा है ये रूपी में रखा जाएगा। और कहां से ये पैसा आएगा? तो ये जो एक कंपनी जो रशिया से तेल खरीद रही है, अब इसको डॉलर के बदला रूपी में पेमेंट करेगी, लेकिन ये पैसा रहेगा कहां पे? इस एसबीआई के पास, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस
बैंक। तो इससे क्या फायदा होगा फ्रेंड्स कि कल को मान लीजिए अगर रशिया को भारत से कुछ खरीदना है तो रशिया इसी रुपी से जो भारत के ही बैंक के पास उसने जमा कर रखा है उसी से ये खरीद सकता है। तो इससे फ्रेंड जो ट्रेड एंड सेटलमेंट का प्रोसेस है वो काफी आसान हो जाएगा और डॉलर की डिपेंडेंसी जो है वो बहुत तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स अब रूपी रबल मैकेनिज्म को और एनहांस करने के लिए बहुत सारे रिलैक्सेशंस आरबीआई ने लाया है। इसमें सबसे पहला रिलैक्सेशन है कि आरबीआई ने ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को ये कहा है कि अब आप स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स, मतलब जो भी रशियन बैंक्स आपके पास स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स खुलवाना चाहते हैं तो अब इंडिया के जो बैंक्स है ये इसको खुलवा सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स। इसमें आरबीआई की अप्रूवल नहीं लगेगी। पहले क्या था फ्रेंड्स, आरबीआई के अप्रूवल की वजह से ये जो ट्रेड सेटलमेंट का प्रोसेस है ये काफी स्लो हो जाता था, लेकिन अब इसको करना काफी फास्ट ट्रैक हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे जो बड़ी मुसीबत थी रूपी और रबल में, क्योंकि आप देखिए क्या होता था कि इंडिया और रशिया के बीच में जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है ट्रेड डेफिसिट का। इंडिया रशिया से बहुत चीज तो खरीदता है लेकिन रशिया इंडिया से नहीं खरीदता है, जिसका ये इंपैक्ट होता है फ्रेंड्स कि इन रशिया का जो ये स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट है यहां पे काफी ज्यादा रूपी जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। और क्योंकि रूपी की जो एक्सेप्टेंस है बाकी कंट्रीज में वो काफी कम है एज कंपेयर टू डॉलर, जिसकी वजह से रशिया का ये जो रूपी है ये इंडिया के बैंक्स के पास फंसा रहता है। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स रूपी रबल ट्रेड मैकेनिज्म नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि जितना भी पैसा जो स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स में रहेगा उन सभी पैसे को जो रशियन एंटिटीज हैं वो फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, शेयर मार्केट में और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है। जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे इनमें इन्वेस्ट करने के वो सब हटा दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब रशियन एंटिटीज के लिए काफी ज्यादा चीजें आसान हो जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा इशू आ रहा था कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ रूपी हो रहा है उसको हम कैसे खत्म करें। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो आरबीआई ने कहा है कि आने वाले समय में ये प्रपोजल जो इंडिया रशिया एक्सपोर्ट कर रहा है इसको हम थर्ड कंट्री में भी यूज करेंगे और कैसे रशिया से जो सामान हम खरीद रहे हैं उसको हम रूपी के अलावा और भी किसी कंट्री में पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो इंडिया रशिया के बीच में लोकल करेंसी में ट्रेड एंड सेटलमेंट हो रहा है अब इसको एक्सटेंड किया जा रहा है ट्राइलैटरल सेटलमेंट मैकेनिज्म में, जिसमें यूएई भी इन्वॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स ये जो खबर जिस तरीके की आ रही है तो ये डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। और जो डी डॉलराइजेशन है वो कुछ समय से थोड़ा सा ठंडा पड़ा है बिकॉज ट्रंप एग्रेशन शो कर रहे थे, बट अब जिस तरीके से ब्राजील, चाइना, इंडिया, रशिया ये सब कंट्रीज अब वापस से डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं तो दिस इज द मोस्ट टाइटेस्ट स्लैप टू द डोनाल्ड ट्रम्प्स बुलिंग। और अब तो फ्रेंड्स एस जयशंकर जी इस वीक रशिया जाने वाले हैं तो और भी कुछ बड़े फैसले जो है यहां से आते हुए नजर आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।